कक्षा 10 के हमारे सभी विद्यार्थियों, आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है और गणित का जो पेपर है बहुत ही सिंपल सा आएगा यदि मैं इस वीडियो में जो बताऊं, जो क्वेश्चन आप यदि कंप्लीट कर लोगे तो ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से मैंने डिजाइन कराए हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको फंसने के पूरे पूरे चांस मिलेंगे। चलिए, तो 96 और 404 का HCF देखो बेटा, 96 और 404 का जो HCF होता है ना, वो होता है 4। इस तरीके से मैंने यहाँ निकाल लिया क्योंकि समय बचाने के लिए। और इसका एलसीएम पूछ ले एलसीएम पूछ ले तो इनमें से दोनों चीज़ों को लिख देना, 2 की घात 5 इंटू 3 इंटू 101 पर बाकायदे तो वो हमेशा HCF ही पूछता है। चलिए, अगला है बहुपद है x² - 3 के शून्यक होंगे, तो इनके शून्यक जो है वो हो जाएगा आपका +-√3। कभी कभी ये कई जगहों पर ऐसा भी लिखा मिलेगा तो भी राइट रहेगा कि प्लस माइनस, प्लस के नीचे माइनस लिखा रहे तो भी अपन बोल देना कि ये सही है। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 तो रेखिक समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा? तो यहाँ पर होगा अनंता अनेक हल। ये हाल नहीं है, हल हैं, अनंता अनेक हल। और ये यदि ऐसी कंडीशन रहेगी तो आदित्य हल बता देना, और ऐसी आ जाए तो कोई हल नहीं है, और तीनों चीज़ें बराबर है तो अनंत अनेक हल। इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी? देखिए, समीकरण है x² + x - 1 बराबरी पे 0 में मूलों की प्रकृति। देखो, मूल की प्रकृति कैसी होगी आप ध्यान से देखना है। तो सूत्र लगाएंगे अपन b² - 4ac बराबरी पे 0। और b की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। b की वैल्यू है आपकी 1 की घात 2 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, इंटू c की वैल्यू भी -3 है। तो यहाँ पर हो गया 1 1 1 और 4 1, ये तो 1 आ जाएगा, 4 1 4, तो 4 ने एक आंसर कितना गया 5। और 5 जो है वो 5 है, वो जो बड़ा है 0 से। तो जब ऐसी कंडीशन आए 5 बड़ा रहे तो 0 से, तो वहाँ पर भिन्न वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। यदि ये वैल्यू भी माइनस की आ जाती, ध्यान देना है, यदि उत्तर जो 5 आया नहीं ये पॉजिटिव है, धन को है, ठीक है। यदि ये माइनस का आ जाता, ऋण का आ जाता तो हम कहते हैं कि वास्तविक मूल नहीं है। और यदि ये 0 आ जाता 5 की जगह पर, जैसे मतलब मान के चलो इधर भी 4 रहता इधर भी 4 रहता, घट जाता 0 आ जाता, तो मूल समान होते हैं। सही में आगे बात नहीं, तो ध्यान रखना छोटी सी बात। AP 10 7 4 का 30वां पद, तो 30वां पद है -77। 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है। क्षेत्रफल होता है घात 2, तो 4 की घात 2 4 चौको 16, 9 की घात 2 9 में 81। करनी जो 2 है आपकी संख्या है, तो करनी 2 जो होती है एक अपरिमेय संख्या है। 2 बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। 2 बहुपदों का गुणनफल क्या होता है? एक बहुपद ही होता है। समीकरण है आपका 2x + 3y = 5 है। यदि x बराबरी पे 1 है तो y बराबरी पे भी कितना होगा 1 निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि देखो जैसे इसको सोल्व किया अपन ने सवाल को, 2x + 3y बराबरी पे 5 है, तो 2 × 1 + 3y बराबरी पे 5, 2 1 अन्ना कितना हो गया 2। अब ये 2 उधर गया तो 5 में से 3 घट गया, मतलब 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, तो y बराबरी पे 3/3, 3 1 अन्ना 3, तो उत्तर कितना आ गया 1 ही तो आया। द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने दिया था। किसने दिया था? श्रीधराचार्य जी ने। वर्ग समीकरण है आपके सामने, x - 1 है, x + 1 है के मूल 1 और -1 होंगे। समांतर श्रेणी के कोई भी 2 लगातार पदों का जो अंतर है, कोई भी 2 पदों का लगातार अंतर कहलाता है आपका सार्व अंतर। तो AP के व्यापक रूप है a ± d, a ± 2d, ये आपका हो गया पहला। विविक्तकार शून्य होगा तो मूल अधिकल्पित होंगे। अधिकल्पित का मैंने बता ही दिया पहले भी कि मूल वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्या रह गया? विविक्तकर शून्य है, गलत छप गया बेटा। विविक्तकर यदि शून्य है तो मूल, ये गलत हो गया ना। मूल कैसे होंगे? विविक्तकर शून्य है, ये तो ऋणात्मक की बात चल रही थी वो। विविक्तकर शून्य है तो मूल होंगे वास्तविक और समान। और समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज का जाएगा समबाहु त्रिभुज। समांतर श्रेणी में n पदों का योग, तो ये आपके सामने है। और विविक्तकर ऋणात्मक है तो ये आएगा अधिकल्पित, मैंने काल्पनिक रहेंगे जो मैंने बताया था वो माइनस वाले में। A2 की वैल्यू है आपकी 12, A4 की वैल्यू है 3, तो D की वैल्यू अपने आप कितनी जाएगी 5 आ जाएगी। कैसे बना है ये? A + 1D बराबरी पे 13 और A + 3D बराबरी पे 3। देखो भैया माइनस माइनस माइनस,
कैंसिल है, एक में से 2 गया, माइनस का 2 बचा है, 2d बराबरी पे आपका बच गया है 10, तो d बराबरी पे आपका आंसर आ गया -5। ये सवाल है बेटा, सवाल की तरह से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस चाहिए इनके लिए, है ना। और ये प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, आपके पास अभी मौका है, जो चैनल के साथ नहीं जुड़े बेटा, वास्तविक बता रहा हूँ, भले आप पेपर तो स्कूल में बन रहा है, इतना तो आप भी समझदार है, कोई स्कूल में बन रहा है, कोई सारा असली पेपर थोड़ी मिला कहीं भी। ये प्रैक्टिस करो, यहाँ पे मेहनत करो, और मेहनत करेंगे तो वार्षिक परीक्षा में 10वीं में किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, नहीं यार कि वो फलाने सिंह का चैनल सर्च करो और ढीम के सिंह का चैनल सर्च करो और पता चला वो फेक पेपर दे ही रहा है ना, कि अपन मिला के ले ही रहे हो। अच्छा कुछ बच्चे देखना यहाँ पे है ना, नीचे कमेंट करेंगे यार तुम भी तो फेक पेपर, मेरे दादा प्रैक्टिस पेपर देता हूँ मैं तो, ठीक है, प्रैक्टिस करो बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मेहनत करने वाले बच्चे कहीं से भी जंग जीत के आ जाते हैं, और जो निकम्मे होते हैं, गवार होते हैं, अब निकम्मा और गवार तो वास्तविक में है ही नहीं कोई, वैसे तो सारे ही बच्चे समझदार है बेटा। एक ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं कह रहा मैं, एक बात आपको बता दूं, सारे ही बच्चे क्या होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन उनकी जो दिशा है, दिशा यानी समझ लो उसकी संगत ऐसे लोगों के संग में बैठ गया, तो ताकि उसको पढ़ाने के बाद टीचर ने उसके मन में भ्रम बैठा देगा, नहीं तू तो कमज़ोर है, किसी बच्चे ने बैठा देगा, नहीं यार तेरे को तो गणित समझ में ही नहीं आए, तो ऐसे बेटा वो मन में अपने आप को कमज़ोर बना के बैठ गया है, और वो कमज़ोर रह रहा है, बाकी कोई कमज़ोर वास्तविक में नहीं है। तो आपको अब समझो सारी चीज़ों को, बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। आपका और हमारा संपर्क केवल इस वीडियो से ही नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि आप और हमारा संबंध ऐसा बने ताकि जो रिजल्ट है वो आपका हमेशा जीवन भर हमारा याद दिलाता रहे, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारे तरफ से यदि आपकी 70% बन रही है तो 80% बन जाए, इसलिए अपन वार्षिक परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे, है ना। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ना। किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं, उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं, तो उस वर्ग समीकरण के कहलाते हैं मूल, क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। द्विघात समीकरण जो है ax² + bx + c = 0 का विविक्तकर का जो फॉर्मूला है वो कितना है, तो विविक्तकर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। ये भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप लिख सकते हैं d बराबरी पे b² - 4ac, जो जमे वो लिख देना है। आया समझ में। चलिए आगे क्या है, और डी की वैल्यू 0 रहती है ना भैया, तो इसलिए डी की जगह पे 0 आ जाता है। समांतर श्रेणी में इधर देखिए भैया, समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो एक एपी होने के लिए इन दोनों का सार्वंतर समान होना चाहिए, जो कि यहाँ पे, ठीक है, समांतर श्रेणी है नहीं है। समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं, विविक्तकरी तो कहते हैं, क्या कहते हैं, विविक्तकर। क्या x + 1 बराबरी पे है 2, ब्रैकेट में जाएगा x - 1 x - 3, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है क्या ये, तो द्विघात समीकरण है क्या, घात 2 है, सोल्व करोगे तो हाँ। और 4 और 5 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो देखो बेटा 4 और 5 के यदि गुणनखंड निकालोगे तो 4 का अपन निकालेंगे ना, तो 4 का निकलेगा 2 की घात 2, 5 का निकालोगे तो खाली 5 ही आएगा, और एचसीएफ जो होता दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए एचसीएफ क्या निकल कर आया यहाँ पर 1। आगे बढ़ते हैं। दो आकृतियाँ असमान होने पर वहाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती है क्या, भैया जब आकृतियाँ समान नहीं है तो समरूप का है, असत्य हो गया। x² - 4x - 4 के बराबरी पे 0 के मूल बराबर है, तो मूल बराबर के लिए सूत्र होता है b² - 4ac, b² - 4ac = 0। तो बोलो भैया b की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू बन गई -4 की घात 2, -4 इंटू a की वैल्यू है तो 4, देखो 4 चौको 16, 16 - 16 बराबरी पे कितना जाएगा 0, तो यानी कि ये बात आपकी क्या हो गई है, सत्य हो गई है। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते, जरूरी नहीं है, बढ़ते क्रम में भी हो सकते हैं, घटते क्रम में भी हो सकते हैं, और समान भी हो सकते हैं। कई बार सार्वंतर 0 भी आएगा, क्योंकि ये बात याद रखना है, ये कभी कभी पूछ लेता है, सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। तो भैया जब ऋणात्मक रहेगा तो बढ़ेगा कहाँ से, घटेगा। यदि शून्य है तो किसी ने बोल दिया 5, तो आगे भी 5 5 5 5 ये करना पड़ेगा, तो ये भी आपकी एक समानता श्रेणी है, इसलिए ये बात क्या हो गई आपकी असत्य। b² - 4ac बड़ा होता है 0 से, तो मूल बराबर होते नहीं, बीच में बराबर होना चाहिए, मैंने सिखा ही दिया उसमें बेसिक फंडे में, तो
तो ये बात होगी आपकी असत्य। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बिल्कुल सत्य बात है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा ही होती है। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात 3 होगी? नहीं, बहुपद की घात कितनी होगी? 2 होगी। और बाकी तो आप अब सवाल है आपके, ये क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिए ध्यान से। ये कर पाओगे? हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 का थोड़ा है यहाँ पे 9। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो। विलोपन विधि देख सकते हैं। रेखीय समीकरण युग्म को हल करना है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण है 3x² - 6x + 3 का विभक्त कर 0 है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, 16। ठीक है भैया। 16 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये यहाँ पर 17 क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18, 19। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। रेखीय समीकरण के युग्मों को हल कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका। क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23 हुआ भैया। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया बेटा। इनका सॉल्यूशन जो है ना, अब इतना कम समय है अपने पास में, सॉल्यूशन तो पूरा अपन प्रोवाइड नहीं कर सकते।